नमस्कार दोस्तों। भाई साहब, आज तक मुझे ऐसा लगता था कि आखिर क्या है ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में, इतने अच्छे अच्छे तो गाने आते हैं, आखिर क्यों लोग इसको नीच नजरों से देखते हैं, क्यों लोग उसे फूहड़पन का टैग दे दिए हैं, आखिर क्यों लोग इसकी इज्जत नहीं करते हैं, या फिर अदर इंडस्ट्री वाले भी भोजपुरी वालों की इज्जत क्यों नहीं करते हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग तो इनको जानते भी नहीं है, अगर खेसारी पवन को एक दो को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों को तो कोई जानता तक नहीं है। आखिर क्या वजह है भाई? वजह बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, और वो वजह आज पता चल गया। भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरीके से फूहड़पना होती है, जिस तरीके से नीच हरकत होती है, ये लोग डिजर्व करते हैं इतनी इज्जत के लिए। इतना, ये तो ज्यादा है, ये इतना इतना इतना। दोस्तों, मैं सिर्फ इसलिए ये बात आपको बोल रहा हूँ क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक गाना रिलीज होता है, राम में राजा। हालांकि आप लोगों ने इस चीज को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देख लिया होगा, कहीं ना कहीं ये न्यूज आप सुन लिए होंगे, लेकिन मैं उन चीजों को भी इसमें कवर करूंगा जो आप लोगों को शायद पता ना चल पाया हो अभी तक। दोस्तों, इस पर एक बात उठती है, जहां तक कि आज तक न्यूज वाले ने भी इसका पोस्ट डाला है। नीले ड्रम पर बना दिया भोजपुरी गाना, सोशल मीडिया पर फूट पड़ा लोगों का गुस्सा। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर नीले ड्रम पर खूब चर्चा हो रही है। इसी बीच एक भोजपुरी गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें नीले ड्रम का जिक्र है। इस गाने को सुनकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लोग इसे मृतक के प्रति असंवेदनशीलता और घटना के प्रति अपमानजनक बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर मांग की जा रही है कि ऐसे गानों पर सख्त कार्रवाई हो और संवेदनशील मामलों का मजाक उड़ाने वालों को जवाबदेह ठहराया जाए। एक अन्य यूजर ने लिखा कि संवेदनशीलता की सारी हदें पार हो गई हैं। आखिर सरकार इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? और मनीषा रानी ने भी इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने भी एक प्रॉपर एक वीडियो डाला कि भाई साहब, ये ड्राम में जो राजा है, ये सॉन्ग बहुत गलत है। मैंने अभी एक वीडियो देखा, एक भोजपुरी म्यूजिक चैनल है जिसने एक म्यूजिक वीडियो बनाया है ड्राम में राजा, आप लोग सर्च कर लेना। ये उस इंसिडेंट पे इंस्पायर होकर इन्होंने बनाया जो रिसेंटली अभी ड्राम वाला केस आप सबको पता होगा, तो इसने वैसा सॉन्ग ही बना दिया है। आप लोग को सच में शर्म आना चाहिए। यहाँ पे किसी का जान चली गया है, कोई इंसान मर गया है, इतना सीरियस टॉपिक है और आप लोग इस टॉपिक को मजाक बना दिए हैं। ये ड्राम में राजा, आखिर इसका वजह क्या है, इसका समरी क्या है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग जानते हो कि मुस्कान और साहिल वाली कोई चीज किसी से छुपी है नहीं, पूरे न्यूज में वो चीज दौड़ रही है, इसमें ट्रेंड पर है वो चीज। आखिर जिस लड़के के साथ ये हुआ वो शर्मनाक था, वो बहुत निंदनीय कार्य था, और उस चीज को ये लोगों ने मजाक बना करके एक गाना बना दिया कि काश दे हम तोहरा के डराम में राजा। और इस तरीके से इंटरटेन होने के लिए, इस तरीके से मजा दिलाने के लिए, वो मजा लेने वाली चीज है, वो इंटरटेन होने वाली चीज है। अरे किसी का बेटा होगा, वो किसी का भाई होगा, वो किसी का परिवार का होगा, वो किसी के वंश का होगा, वो क्या बीतती होगी उन लोगों के ऊपर। आखिर कुछ टाइम हो गए इस इंसिडेंट्स को हुए हुए, लेकिन ये लोग जब उस गाने को सुनते होंगे, उनके परिवार वाले, तो उनके जो पुराने जख्म है ना, वो भी कुरुद जाते होंगे, और ये लोग इस नीच हरकत पर उतर आते हैं कि पुराने से पुराने जख्म को कुरेदने लगते हैं ये लोग। मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने एक वीडियो डाला था बॉर्न भोजपुरी म्यूजिक पर, और भी बहुत सारे म्यूजिक पर था, बहुत सारे चैनल पर था, इंस्टाग्राम पर भी ये चीज वायरल हो रही है। और भाई साहब, आप देखो, सिर्फ यही इन्वॉल्व नहीं है कि भाई ये गाने के जो मेकर हैं, 8,000 से ज्यादा लोग इस पर रील बना चुके हैं। भाई साहब, आप लोग में से भी बहुत सारे लोग हो जो इस गाने को सपोर्ट कर रहे हो, जानते हुए या ना जानते हुए, जाने अनजाने में आप लोगों ने किया है। और अभी तो 2-4 दिन ही हुए हैं, आगे ना जाने कितने रील बने, ये अभी रील ट्रेंड में आ जाए। जमाना ही इतना खराब हो रही है कि मैं किसको क्या बोलूं, किसको क्या ना बोलूं। दूसरे के पक्ष की तरफ, दूसरे के पार्ट पे खुद को रख करके कोई सोचता ही नहीं है। और ये बात सिर्फ इन्होंने ही नहीं करा, ये तो मान लो एक छोटे स्टार हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये लीगल नहीं है, इस पर एक्शन होना चाहिए। जहां तक मेरा मानना है कि भाई सब कुछ एंटरटेन के लिए नहीं लिया जा सकता। तुम किसी के मान सम्मान को ठोस पहुंचाते हो या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाते हो, तो इसके लिए कानून है, इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये काम निंदनीय है, इसका विरोध होना चाहिए, और इस तरीके का जो वीडियो है, इस तरीके का जो सॉन्ग है, वो मार्केट में नहीं आना चाहिए। केवल अश्लीलता पर ही रोक लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आते हैं हमारे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। भाई ये भी इसी लाइन में लगे हुए हैं। लभ सब चूल्ही में झोंक दे हाभो, हमारी के छुड़ा सीना घोंप दे हाभो, दर्द बढ़ल बा कहेला ना बाम ले बुका, कि छोड़ी मुस्कान हमर जान ले बुका, आ दू बोरा सिरमिट डराम ले बुका। इनको कौन बोलेगा? इनको क्या जरूरत इस तरह के गाने गाने की? ये तो बड़े विचारवान बनते हैं, ये तो स्टेज पर चढ़ते हैं या किसी भी इंटरव्यूज में इतनी गहरी गहरी बात बोल जाते हैं, और हरकत इनकी इतनी नीच, इतनी घटिया
भाई साहब इससे ज्यादा गिरा हुआ इंसान कौन हो सकता है। इस गाने का जो मतलब है, इस गाने का जो समरी है, इस गाने का जो अर्थ है, वो सेम टू सेम वही है। और खेसारी लाल भी इसमें इन्वॉल्व हो गए और वो कहते हैं ये गाना कोई और नहीं उठा लेगा। इस तरीके से जब तुम किसी के इमोशन के साथ खेलते हो ना भाई, इमोशन ठीक है अपनी जगह पर, बहुत सारे गाने हैं, बॉलीवुड देख लो और भी इंडस्ट्री, हरियाणा इंडस्ट्री, पंजाबी इंडस्ट्री, इतनी सारी इंडस्ट्रियों से भरी हुई है। कहीं ना कोई इंडस्ट्री इस तरह का काम करे जिस तरह का आप लोग कर रहे हो। और इस पर जब कोई बोलता है कोई यूट्यूबर, तो आप कहते हो भाई यूट्यूबर 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 भाई ऐसा है, यूट्यूबर भाई ऐसा है। और हाँ, अब ये मत बोल देना भाई साहब कि यूट्यूबर भाई इसको चढ़ा बढ़ा कर बोल रहे हैं। भाई इसमें चढ़ाने बढ़ाने वाली कोई बात नहीं है, सारी बातें हमारी तर्क संगत होती है। कोई बात ऐसी नहीं है कि हम कहीं हवा में उठाकर बोल देंगे। हम हर चीज साक्ष्य के साथ, प्रमाण के साथ और किसी आधार पर ही बोलते हैं। और ये चीजें मैंने साथ में लगा करके बोली है कि कोई बात हमारी ऐसी ना हो कि वो झुठला दी जाए। बाकी दोस्तों एक बात और है कि अभी तक आप लोगों ने एक दो वीडियो देखा होगा, एक दो सॉन्ग देखे होंगे, चाहे वो जहां से भी देखे होंगे, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरीके के कुकर्मी लोग हैं, इस तरह के घटिया नीच हरकत करने वाले बहुत सारे लोग हैं। और आप लोग देखिएगा कि 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर ऐसे तमाम वीडियो आपको दिखेंगे, ऐसे तमाम गाने आपको दिखेंगे सिर्फ इसी टॉपिक पर। वायरल टॉपिक ये लोग पहले उठाते हैं और तभी ये लोग थोड़ा बहुत चल पाते हैं इंडस्ट्री में। ऐसा आपने देखा ना दिदिया देवराज जैसे गाना आया था ना हनी सिंह वाले, कितने सारे गाने आ गए। भाई वो चलाऊ है, चलो ठीक है, अश्लीलता है फिर भी चलो ठीक है, वो एक रास्ता है आपका लोगों का कमाने धमाने का, रोटी जुगाड़ का है, पानी का व्यवस्था है, चलो ठीक है वो उतना आप कर लो। लेकिन इस तरीके का नीच हरकत कदापि ही स्वीकारनीय नहीं है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ है, आप अपना ओपिनियन दो कि ये गाने चालू होने चाहिए या बंद होने चाहिए, इस पर बैन लगने चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब चीज की मांग आपकी है या फिर आप कुछ और सोचते हो इस विषय पर, कमेंट करके बताइएगा। और भाई साहब ये लोग इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, इस तरह से मेहनत कर रहे हैं कि भोजपुरी भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में लागू हो जाए, इस तरह से मेहनत। और उधर मॉरिशस में जाकर के नरेंद्र मोदी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जाकर के भोजपुरी में बात कर रहे हैं। आप लोग ठीक हो जाना, आज हमके मॉरिशस के धरती पर आप लोगन के बीच आके बहुत खुशी होत बात है। हम आप सबके प्रणाम करत है। वो इतने लेवल बढ़ाने के चक्कर में है कि हाँ चलो भोजपुरी का कुछ लेवल बढ़ेगा, भोजपुरी भाषा का विकास होगा। और ये लोग भोजपुरी भाषा को गर्त में डाल रहे हैं, पकड़ के पीछे खींच रहे हैं और कह रहे हैं हम तो भाई गाना गा रहे हैं, हमारी वजह से 10 लोग भोजपुरी को जान रहा है, ये लोग भोजपुरी का उत्थान करेंगे। हद है यार। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।